आठवीं छात्र के विद्यार्थियों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आठवीं सुलभ भारती अर्थात हिंदी विषय के भीतर एक नया पाठ। बच्चों, इसके पूर्व मैं समझता हूँ कि आपने हिंदी की पाठ्य किताब अच्छी तरह से देखी होगी। मैं दिखाता हूँ। और इस पाठ्य किताब में 2 सत्रों में विभाजन हुआ है, जिसे हिंदी में इकाई कहते हैं। पहले इकाई में कुल 9 पाठ है और दूसरी इकाई में भी 9 पाठ है। इसके साथ साथ इस पाठ्य किताब में व्याकरण, रचना विभाग और पद्य रचनाओं का भावार्थ भी दिया हुआ है। तो चलो बच्चों, आज हम देखेंगे इस पाठ्य किताब में पहला पाठ, जिसका नाम है हे मातृभूमि। यह पाठ हम पद्य रचना के रूप में देखने जा रहे हैं। हे मातृभूमि इस पद्य रचना के रचयिता है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो स्वतंत्र सेनानी रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब है हमारे हिंदुस्तान, भारत के आज़ादी के लड़ाई में शरीक हुए क्रांतिकारक, स्वयंसेवक, जिसे स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। इस पद्य रचना में कवि ने आशा की है कि हम सभी भारतवासियों को भारत के प्रति समर्पित होने की भावना को विकसित करना है, रखना है। तो चलो बच्चों, हम देखेंगे हे मातृभूमि। मातृभूमि इस शब्द का अर्थ उस शब्द में ही मिलता है। मातृभूमि, भूमि जमीन, मातृ माँ। हमारी यह भूमि हमें माँ के समान है। इस भूमि ने हमें पाला है, बड़ा किया है, जिससे हम शक्तिशाली, बलशाली बने हुए हैं। अर्थात यह मातृभूमि है भारत माता, भारत की भूमि। भारत की भूमि को हम माता के रूप में देखते हैं, जानते हैं, इसलिए यह इसे मातृभूमि कहा है। तो चलिए हम देखेंगे हे मातृभूमि, रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल की यह पद्य रचना। बच्चों, सबसे पहले मैं इस पद्य रचना को सुनवाता हूँ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं,
तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो इस तरह से इस कविता का गायन मैंने किया है। अब इस कविता के भावार्थ को हम देखेंगे। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, हे भारत माता, हे भारत माँ, मैं तेरे ही चरणों में अपना शीश माने मस्तक, माथा टिकाना चाहता हूँ, नमाना चाहता हूँ। नवाऊँ इस शब्द का अर्थ है झुकाना, नमन करना, वंदन करना, शरण जाना। हे मातृभूमि, तेरे ही चरणों में शीश नवाऊँ, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं तेरे आश्रय में अपनी भेंट को, जो भेंट भक्ति की भेंट है, सेवा की भेंट है, इस सेवा की भेंट को मैं आपके चरणों पर, मैं आपके आश्रय में लाना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, तो हमारे साथ सदैव है। हे भारत माता, तू हमारे साथ सदैव है। मैं मेरे जिह्वा पर हमेशा तेरे ही गीत सजाना चाहता हूँ, गीत गाना चाहता हूँ। मातृभूमि को लेकर कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि चंदन की तरह मैं तेरे चरणों की धूल अपने माथे पर लगाऊंगा और तुझे ही मैं अपने छाती पर फूलों की माला बनाकर पहनूंगा। हमेशा मेरी जिह्वा पर तेरे ही गीत आ जाएंगे। मैं तेरा ही प्रशस्ति गान करूंगा, सम्मान करूंगा, जिससे सपूत, इस ऊपर वाली दो पंक्तियों में जिह्वा इस तरह का शब्द आया है, जिसे मराठी में जीभ कहा जाता है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। इस मातृभूमि में प्रभु श्री राम जैसे, प्रभु श्री कृष्ण जैसे देवताओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने हमारे भारत का नवनिर्माण किया हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा, इनमें प्रभु रामचंद्र और प्रभु कृष्ण जी को अनन्य साधारण महत्व है। उनका गौरव हमारी संस्कृति में किया जाता है। अभी भी हम ऐसे देवताओं का सम्मान करते हैं और उन्होंने दिए हुए वचन निभाने की कोशिश करते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को आपने टीवी पर देखा ही होगा, जो प्रभु रामचंद्र जी एक आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं। श्री कृष्ण महाभारत में कौरवों के प्रति जब पांडव और कौरवों में युद्ध हुआ, तभी श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया, उनका नेतृत्व किया और अन्याय करने वाले कौरवों का विनाश करने में पांडवों को सहयोग दिया। जब श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब पृथ्वी पर अधर्म पैदा होगा, अधर्म फैलेगा, तब तब मैं भगवान का रूप लेकर इन दानवों का सर्वनाश करने के लिए पुनर्जन्म ले लूँगा। ऐसी कुछ बातें प्रभु रामचंद्र और कृष्ण के बारे में शायद आपने कभी सुनी ही होगी। तो ऐसे सुपुत्रों को, सपूत, पुत माने पुत्र, स माने सु, अच्छा, स अच्छा, अच्छे पुत्रों जैसे कि प्रभु रामचंद्र और कृष्ण है, ऐसे अच्छे पुत्रों का जन्म इस भूमि में हुआ है। ऐसे पुत्रों का जन्म इस भूमि में हुआ है। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इस मातृभूमि, जिस मातृभूमि में श्री राम कृष्ण
श्री राम और कृष्ण पैदा हुए हैं, उनका जन्म हुआ है। ये भूमि उनके पदस्पर्श से पवित्र हुई है, पावन हुई है। और इस भूमि की धूल मिट्टी को मैं हमेशा अपने शीश पर, शीर्ष मस्तक पर कपोल शीश पर चढ़ाओ, शीर्ष पर चढ़ाओ, अपने माथे पर इस धूल को मैं हमेशा लगाता रहूं, क्योंकि ये धूल भी उतनी पवित्र है जिस भूमि में प्रभु रामचंद्र ने और कृष्ण ने जन्म लिया है। आखिर अगली पंक्ति में कवि इस भूमि को अलग नाम से पुकारते हैं, माई। शायद इस शब्द को आपने मराठी में भी सुना होगा। माई का मतलब है आई, माँ। इस भूमि को कवि ने पुकारा, माई, इस शब्द का प्रयोग किया है। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, ये भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है। भारत की भौगोलिक रचना, प्राकृतिक रचना को अगर हम मध्य नज़र रखते हैं तो एक विशेष बात हमें दिखाई देती है। भारत भूमि के रक्षा के लिए मानो हिमालय जैसे पर्वत की श्रृंखला हमेशा अपना सिर खड़ा हुए सीना ताने खड़ी है। इसके साथ साथ भारत के दक्षिण की ओर 3 समुद्र है, बंगाल का उपसागर, हिंदी महासागर और अरबी समुद्र। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि हम जिस ज़िले में है वहाँ नज़दीक ही रत्नागिरी, अरबी समुद्र आप जानते होंगे, शायद आपने देखा भी होगा। ये जो समुद्र है, ये जो महासागर है, हमेशा इस भारत भूमि के पद पैर, चरण, पद का मतलब है चरण, पैर। ये समुद्र इस भारत भूमि के चरणों को नित्य हमेशा धोते हैं। ऐसी हमारी भारत माता है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं जो आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। हे भारत माँ, आपकी सेवा में जुटने वाले लोग जो भी है, समाज सेवक होंगे, कार्यकर्ता होंगे, राजनीतिज्ञ होंगे, और इस भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए जिन जिन सेनानियों ने, स्वतंत्रता सेनानी ने अपने जान को न्यौछावर किया है, ऐसे सब की मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं वे चरण दबाऊँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए, आज़ादी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग दिया है, बलिदान किया है, न्यौछावर किया है, उनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, सेवा में तेरी माता, अभी माता शब्द आ गया, देखो ऊपर मातृ, नया शब्द माई, अगला शब्द माता। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, जब मैं भारत माता की सेवा करूँगा तभी मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे सभी तरह के भेदभाव को, मनुष्यों में, समाज व्यवस्था में तरह तरह के भेदभाव दिखाई देते हैं। जैसे धर्म, जाति, भाषा, प्रांत को लेकर भारत के लोग, भारतवासी आपस में लड़ते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसे भेदभावों को मिटा दूँगा। मैं किसी तरह का भेदभाव न मानकर, उसका त्याग कर मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं भारत माता की सेवा करूँगा। वह पुण्य नाम तेरा, भारत माता, माता, हे मातृभूमि, हे माई, हे माता, तुम्हारा नाम कितना पवित्र है, पुण्य है। पुण्य का मतलब है पवित्र। तुम्हारा नाम हिंदुस्तान, भारत की भूमि को ये जो नाम भारत दिया गया है, उसका बड़ा इतिहास है। बच्चों, समय की वजह से मैं ज़्यादा आपसे बातें नहीं कर सकता हूँ, मगर ये पवित्र नाम जो है
भारत एक सम्राट के नाम से दिया गया है जो शूरता वीरता का प्रतीक माना जाता था। तो ये भारत नाम उसके नाम से इस भूमि को प्राप्त हुआ है। वह पुण्य नाम तेरा, तेरा नाम पवित्र नाम है। प्रतिदिन सुनो भारत का नाम, हे मातृभूमि भारत का नाम प्रतिदिन, दिन दिन दिवस, प्रतिदिन हर दिन मैं आपका नाम सुनूंगा और औरों को सुनाऊंगा, और औरों को सुनाऊंगा। मैं खुद सुनूंगा और औरों को भी आपका पवित्र नाम सुनाऊंगा। बच्चों, हम हमेशा कहते हैं भारत माता के बारे में भारत हिंदुस्तान इज़ द ग्रेट, हिंदुस्तान इज़ द ग्रेट। भारत महान देश है, मेरा भारत महान। आप भी बहुत बार बोल चुके होंगे, मेरा भारत महान। मैं भी सुन लूँगा और औरों को भी सुनाऊंगा। तेरे ही काम आऊँ, अगली पंक्ति, तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ। मैं, हे भारत माता, मैं तेरे ही काम आना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए तुझ पर समर्पित होना चाहता हूँ, बलिदान देना चाहता हूँ। मैं तेरी सेवा करूँगा, तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ। मैं हमेशा तेरे ही गीत गाऊँगा, मैं तेरे ही मंत्र पढ़ूँगा। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ, और मैं अपने मन से तन मन धन, जैसे आपने सुना है, मन और देह, देह शरीर, मन और देह से मैं मेरे मन को, अपने देह को आपके प्रति समर्पित करना चाहता हूँ, आपके प्रति समर्पित करना चाहता हूँ, बलिदान देना चाहता हूँ, न्यौछावर होना चाहता हूँ। बलिदान देना, प्राणाहुति देना, बलिदान देना, प्राणाहुति देना। तो आइए बच्चों, इस तरह की एक कविता यहाँ पर उसका भावार्थ बताकर पूरी हो जाती है। जाते जाते इस पद्य रचना में तरह तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इस पर आपको स्वाध्याय में प्रश्न पूछा ही गया है। आप सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस पद्य रचना का पठन करें, शब्दों के अर्थ लिख कर ले जो मैं आपको भेज रहा हूँ, और उसके बाद इसका पूरी तरह से स्वाध्याय लिखना चाहिए। स्वाध्याय में केवल प्रश्न और उत्तर ही नहीं, बल्कि इस पद्य रचना और हर तरह के पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया है, जैसे कल्पना पल्लवन और भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन, स्वयं अध्ययन, इस तरह के सभी विधाओं को आपको वर्ग पाठ की कापी में लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली पाठ के माध्यम से। तब तक वंदे मातरम।